हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप यू आर डूइंग वेरी गुड। दिस इज़ मनु शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेटिंग हैंड। एज यू नो, हमारा टॉपिक चल रहा है, आपको पता ही है, टेंसेस का 6 स्टैंडर्ड के लिए। और आपकी पॉपुलर बुक कॉम्पैक्टा से हम उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज कंटिन्यू करेंगे इसी टॉपिक को by doing exercise number C, and this exercise is from classroom assignment number 58 and module number is 5. So without wasting much time, let's begin. रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू अफर्मेटिव फॉर्म्स। अब इनको अफर्मेटिव फॉर्म्स में लिखना है, यानी आपको कुछ सेंटेंसेज गिवन है। एक्चुअली ये जो आपकी एक्सरसाइज नंबर सी है, जो आपका क्लासरूम असाइनमेंट नंबर 58 जो है, ये बेस्ड है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के ऊपर। ठीक है, तो उसी के ऊपर बेस्ड ये वाली एक्सरसाइज भी है। तो यहाँ पे आपको कुछ सेंटेंसेज गिवन हैं। जैसे देखो, यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्केट मीन्स ये इंटेरोगेटिव है, इधर आपको नॉट मिल गया, ये नेगेटिव है। तो डिफरेंट टाइप्स के सेंटेंसेस को अफर्मेटिव फॉर्म में आप कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, मतलब बिल्कुल सिंपल। अफर्मेटिव का मतलब है डिक्लेरेटिव जिसे आप बोलते हैं, या और तरीके से बोलूँ तो बिल्कुल सिंपल सेंटेंस। ठीक है ना, वो नेगेटिव है ना वो इंटेरोगेटिव है। सेंटेंस नंबर 1, हैड ही बीन ड्राइविंग फॉर 5 hours। क्या वो 5 घंटों से ड्राइविंग कर रहा था? ठीक है, क्वेश्चन मार्क है, इसलिए भी सेंटेंस इंटेरोगेटिव है। अब यहाँ पे जो आपकी वर्ब है हैड बीन, देखो सब्जेक्ट जो है आपका ही, इससे पहले हैड को रख दिया, बीन को बाद में, तो ये भी एक आपकी पहचान है कि ये जो सेंटेंस है ये इंटेरोगेटिव है। अब आपको करना है इसको सिंपल, तो सिंपल कर दो, इस हैड बीन को इकट्ठा कर दो। यानी सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, फिर ये आपकी मेन वर्ब ड्राइविंग, और उसके बाद जो आपका बाकी का सेंटेंस है। बस यही आपको करना है, ही हैड बीन। इतना सा काम आप करेंगे और आपको कुछ भी नहीं करना है। ड्राइविंग, बाकी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस एज इट इज़ आ जाएगा, फॉर 5 hours। अब आपका ये क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा, फुल स्टॉप, क्योंकि अब आपने सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस बना ना। तो ही हैड बीन ड्राइविंग फॉर 5 hours, वो 5 घंटों से ड्राइविंग कर रहा था। क्लियर? नाउ कम टू सेकेंड वन, ही हैड नॉट बीन पेंटिंग द वॉल फॉर अ लॉन्ग टाइम। वो एक लंबे समय से वॉल को पेंटिंग नहीं कर रहा था। अभी नेगेटिव है, आपको बनाना है अफर्मेटिव, तो बस ये नॉट हटा दो, कुछ भी नहीं करना, ये इसी को हटाना है। बाकी जो कुछ बचा हुआ है उसको ऐसे कैसे आप लिख दें, ही हैड बीन पेंटिंग, यानी वो पेंटिंग कर रहा था। ही हैड बीन पेंटिंग किसको? द वॉल। एंड कब से? एक लंबे टाइम से, फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी देर से, फॉर अ लॉन्ग टाइम। नाउ फुल स्टॉप। नाउ थर्ड वन, हैड शी बीन प्लेइंग द गिटार द होल डे। क्या वो पूरे दिन से गिटार ही बजाई जा रही थी? ठीक है, अगेन क्वेश्चन मार्क है, इंटेरोगेटिव है। बस आपको फिर से ये करना है, इस हैड को बीन के पास ले आना है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट शी, अब हैड बीन को कर दो इकट्ठा, बाकी सेंटेंस में आप कुछ भी नहीं करेंगे। प्लेइंग कर दो, जो आपकी मेन वर्ब है, प्लेइंग द गिटार द होल डे। Full stop. Now, come to sentence number 4. The regiment had not been marching through the jungle for a month to reach the border. रेजिमेंट जो है वो मार्च नहीं कर रहा था 1 महीने से जंगल पहुंचने के लिए। ठीक है, ये तो और भी सिंपल है, नेगेटिव है, नॉट ही हटाना है आपको। बाकी का जो सेंटेंस है उसको एज इट इज़ लिख दीजिए, द रेजिमेंट हैड बीन कर दो, नॉट को रिमूव करो यहाँ से, क्योंकि आपको अब उसको नेगेटिव नहीं रखना है। मार्चिंग थ्रू द जंगल फॉर अ मंथ, 1 महीने से, टू रीच द बॉर्डर। क्लियर? और फुल स्टॉप। तो इस तरीके से बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। ये थे एक्सरसाइज नंबर 4 सी, आपकी क्लासरूम असाइनमेंट नंबर 58 से। आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। कुछ डाउट्स से क्वेरीज आप मुझे कमेंट्स में पूछिए, और आगे की प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
एंड लाइक शेयर करो अगर आपको मेरी वीडियोस हेल्पफुल लग रही हैं, आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं, समझ में आ रहा है। सब्सक्राइब कर लो चैनल को ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और ज़्यादा वीडियोस आपके लिए बनाने के लिए। एंड अगर आप चाहते हैं अपनी किसी फेवरेट बुक के सॉल्यूशंस मेरे साथ डिस्कस करना, वो भी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। अब मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।